हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जय हिंद साथियों, इस लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि सबसे ज्यादा पीड़ित तबका अगर कोई रहा लॉकडाउन के दौरान तो वो था मजदूर तबका, वो था रोज कमाने रोज खाने वाले तबका, वो था प्रवासी मजदूरों का एक बड़ा वर्ग जिनकी संख्या करोड़ों में है पूरे देश में। हमने देखा कि वो सड़क पर हजारों किलोमीटर पैदल चले जा रहे हैं, उनके पांव में छाले पड़े हुए हैं, उनके मासूम बच्चे इस चिलचिलाती हुई धूप में परेशान हैं, तकलीफ में हैं। माया उनको अपने गोद पर बिठा के अटैची पर लिटाकर उसकी चेन खींचते हुए लेके जा रहे हैं। हमने देखा रेल की पटरियों पे 16 लोग कटकर मर गए। हमने देखा सागर के अंदर रोड एक्सीडेंट का शिकार होकर 6 लोगों की जान चली गई, औरैया में 24 लोगों की जान चली गई, मुजफ्फरनगर में 5 लोगों की जान चली गई। और आए दिन ऐसी घटनाएं अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सामने आ रही हैं। कहीं चलते चलते मजदूर मर जा रहा है, कहीं महिला की रास्ते में प्रसव हो जा रही, डिलीवरी हो जा रही है। ये तमाम हृदय विदारक दृश्य पूरे देश से, अलग अलग जगहों से हम लोगों को देखने को मिला इस लॉकडाउन के दौरान, और वो सिलसिला अभी तक जारी है। कोई संवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से नहीं दिखाई गई, कोई संवेदनशीलता रेल मंत्री की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से नहीं दिखाई गई। सिर्फ मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। कभी थाली बजवाया गया, कभी दिवाली मनवाई गई, कभी हेलीकॉप्टर से फूल फेंकने की नौटंकी की गई। लेकिन जो गरीब मजदूरों के लिए करने की जरूरत थी, उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था जो करनी थी, उसको करने में बार बार आनाकानी और घोर लापरवाही की गई। और मैं ये तो कहूंगा कि हत्या करने की लापरवाही के समान ये लापरवाही, ये कोई सामान्य लापरवाही नहीं थी। अगर आप जान रहे हैं कि मजदूर मर रहा है और ट्रेनों का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास 19,000 ट्रेनें हैं, 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर प्रतिदिन आप पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर आप वो इंतजाम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हत्या के बराबर वो लापरवाही है। मजदूरों को मरने के लिए आपने छोड़ दिया है, आपको उनकी चिंता नहीं है। पहले क्या कहा था रेल मंत्री ने, राज्य हमें अनुमति नहीं दे रहे हैं, राज्य हमें अनुमति नहीं दे रहे हैं, हम कैसे ट्रेन भेज सकते हैं। बंगाल वाले ट्रेन नहीं मांग रहे हैं, झारखंड वाले नहीं मांग रहे हैं, राजस्थान वाले नहीं मांग रहे हैं, छत्तीसगढ़ वाले नहीं मांग रहे हैं। तमाम नौटंकी पीयूष गोयल ने, रेल मंत्री ने की। और उस वक्त भी हमने कहा था कि देश में एनडीएमए एक्ट लागू है, राज्यों की अनुमति के लिए कोई आपको आवश्यकता नहीं, आप सीधे निर्देश जारी कर सकते हैं। शुरू में नहीं किया, राजनीति करते रहे। बाद में आदेश जारी किया गृह मंत्रालय ने कि राज्यों से अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, ट्रेन कहीं भी जा सकती है। यह आदेश आप पहले दिन नहीं कर सकते थे? क्या आप लगातार मजदूरों की पीड़ा को देखकर हर्षोल्लास में डूबे हुए हैं, मौज मस्ती में डूबे हुए हैं? आपको मजा आ रहा है, आप कुंभकर्ण की गहरी नींद सो रहे हैं, आपको चिंता नहीं है मजदूरों की? उन गरीब मजदूरों को आपने मरने के लिए छोड़ दिया है। विदेशों से हवाई जहाज से लोगों को भारत बुलाने की चिंता आपको है। तमाम नौटंकी ड्रामा, हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा करने की, नौटंकी करने की आपको चिंता है, लेकिन इन मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की चिंता नहीं है। और अब जो मामला सामने आया है साथियों, वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के चेहरे को बेनकाब करता है, इनकी सोच को बेनकाब करता है, इनकी संवेदनहीनता मजदूर तबके के प्रति जो है उसको बेनकाब करता है। और हुआ क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। एक ट्रेन निकलती है महाराष्ट्र से, उसको जाना होता है सिवान, गोरखपुर के रास्ते। 18 मई को सिवान पहुंचना था, 25 मई को वो ट्रेन पहुंचती है, उड़ीसा चली जाती है। वो ट्रेन उड़ीसा चली जाती है। जो ट्रेन पटना पहुंचनी थी वो गया पहुंच जा रही है। 23 घंटे, 24 घंटे, 2 दिन, 5 दिन, यहां तक कि 7 दिन तक ट्रेन लेट पहुंच रही है, 7 दिन तक। और इसमें क्या हुआ है, वो गरीब मजदूर भूख से रास्ते में मर गए, उनके बच्चे मर गए, 7 लोगों की जान श्रमिक ट्रेन के अंदर चली गई। यह आपकी लापरवाही है, यह आपकी संवेदनहीनता है।
आप पहले सड़क पर मार रहे हैं मजदूरों को, फिर ट्रेन की पटरियों पे मार रहे हैं, अब ट्रेन जो चला रहे हैं उस पे भी मार रहे हैं, भूखे प्यासे मार रहे हैं। भूखे प्यासे रह के वो मजदूर मर जा रहे हैं, उनके बच्चे मर जा रहे हैं। और आज जब से मैं ये खबर पढ़ा हूं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी ज्यादा लापरवाही सरकार के द्वारा हो सकती है, इतनी ज्यादा संवेदनहीनता सरकार के द्वारा हो सकती है। यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन ये सच है साथियों, ये सच है, ये हुआ है। अब बताइए, रेलवे ट्रैक पर ट्रेन 7 दिन तक चली जा रही है, कहां की कहां पहुंच जा रही है, किसी को कोई खबर नहीं। ऐसे तो रास्ते में कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, बड़ा हादसा हो जाता, पूरे रास्ते किसी को पता नहीं चला। ये दैनिक भास्कर की खबर है, 2 दिन के बदले 9 दिन में पहुंची श्रमिक ट्रेनें, भूख और प्यास से एक दिन में इन ट्रेनों में 7 मौतें हो गई। ट्रेनों में 7 मौतें, 2 दिन के बजाय 9 दिन में पहुंच रही है ट्रेन। 7 दिन ट्रैक पर बेपरवाह होकर ट्रेन चल रही है, रास्ते में कोई हादसा हो जाता, कोई घटना हो जाती। और अब कहां है पीयूष गोयल? रेलवे के ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनों की तो जिम्मेदारी आपकी है। अभी तक तो आप सभी राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। इन 7 मौतों के लिए हत्यारा कौन है? इन 7 मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? इन 7 मौतों की वजह क्या है? इन 7 मौतों की वजह है घोर लापरवाही जो रेलवे और केंद्र सरकार के द्वारा की गई। और मैं तो समझ रहा हूं कि जैसे आप सबक सिखाने पे लग गए, जैसे आप ये चाह रहे हो कि ठीक है मजदूरों, तुम घर न जाना चाहते हो, हम तुम्हें ट्रेन के अंदर ही मार के दिखाएंगे। पहले सड़क पे मारेंगे, फिर रेल की पटरियों पे मारेंगे, फिर ट्रेन में मारेंगे। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, इस संवेदनहीन सरकार के चेहरे को पहचानिए। ये नौटंकी बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहचानिए। ये आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले ये भाजपाई नेताओं को पहचानिए, जिन्होंने आपको सिर्फ कीड़े मकोड़े की तरह जमीन पर, सड़क पर, ट्रैक पर, ट्रेन के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया है। इनके चेहरे को पहचानिए। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नैतिकता की, राष्ट्रवाद की, भारत माता की। ये तुम्हारा नैतिकता, ये तुम्हारा राष्ट्रवाद, ये तुम भारत माता की इज्जत कर रहे हो। और भारत की माताएं ट्रेनों और सड़कों पर मर रही हैं।